किसी भी इंसान की लाइफ में उसके पिछले जन्मों के जो संचित कर्म है ना, वो उसके इस जीवन में सुख या दुख का एक बड़ा बेसिक कारण रहते हैं। पिछले जन्मों के संचित कर्म ही हैं जो इस इंसान में, इंसान कुछ भी ना करे तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते चले जाते हैं, बहुत मेहनत भी करता है तो कई बार उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये संचित कर्मों के कारण होता है। बर्थ चार्ट का 5वां घर पिछले जन्मों के संचित कर्मों का घर होता है, और आपके संचित कर्मों को आप तक लाने का जो टूल होता है ना, वो होते हैं केतु। तो केतु जब भी 5वें घर में आते हैं ना, ये एक बड़ा ही विशेष संगम होता है, क्योंकि तब उस इंसान को उसके जो संचित कर्म है ना, वो बहुत गहराई से फील होते हैं। उसको किसी समय पे ऐसा लगता है कि कोई ईश्वरीय ताकत उसकी मदद कर रही है, या कई बार ऐसा लगता है कि कोई अनजानी ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। किस तरह से ये होता है, आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि 5वें घर के केतु जीवन में आखिर परिवर्तन किस तरह के लाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। 5वां घर जो होता है ना, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि यही घर है उसकी संतान का, यही घर है उसकी एजुकेशन का, ये घर है उसकी वो हॉबीज का जो हॉबीज कल को अगर उसके कारोबार में कन्वर्ट हो जाए ना, तो उसके लिए बहुत फायदे का सौदा बन सकती है। उसकी बुद्धि कितनी है, वो इस दुनिया में अगर टिक के कुछ करना चाहता है, अपना सिक्का जमाना चाहता है, तो आफ्टर ऑल तो उसकी बुद्धि ही उसका साथ देगी ना। ये बुद्धि भी 5वें घर से ही देखी जाती है। और केतु का एलिमेंट क्या है, किसी भी चीज को गहराई में जाके देखना। केतु का एलिमेंट क्या है, 90 डिग्री का बदलाव लेके आना। ये दो चीजें जब मिल जाती हैं ना, तो बहुत ही इंसान की लाइफ में बड़ा चेंज लेके आती हैं। 5वें घर में नेचुरल ऊर्जा होती है गुरु की, नेचुरल ऊर्जा होती है सूरज की। तो अगर बर्थ चार्ट में गुरु और सूरज अच्छे हैं ना, तो अब 5वें घर के केतु पूरी बुलंदी के साथ उस इंसान का साथ देंगे। केतु होते हैं झंडा। केतु को गुडविल के तौर पे जाना जाता है। केतु को झंडा इसलिए कहा जाता है कि केतु अगर किसी भी जगह पे बहुत अच्छे हो जाए ना, तो उस इंसान की उस घर के प्रति गुडविल बहुत बन जाती है। यानी केतु अगर 5वें घर में हो गए ना, तो उसकी बुद्धि का सिक्का दुनिया मानेगी, उसकी संतान का सिक्का दुनिया मानेगी। उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों की वजह से वो इंसान इस जीवन में एक ब्रांड बन सकता है। इसलिए 5वें घर के केतु के लिए हम ये देखेंगे कि उस बर्थ चार्ट में सूरज और गुरु अगर अच्छे हैं, तो अब ये केतु जो है उस इंसान को एक बड़ा अच्छा ब्रांड बना सकता है। लेकिन यही केतु अगर खराब होंगे ना, तो सबसे पहले उस इंसान की गुडविल को ही हिट देंगे। अब ये इंसान की मानहानि बहुत बार होती रहेगी। ये जो इंसान है ना, बीच बीच में एक पैटर्न बनेगा कि जब उसकी एकदम से इज्जत खराब हो जाएगी, उसका मान खराब हो जाएगा, उसका समाज में नाम खराब हो सकता है। यही केतु जो है उस इंसान की संतान होने में भी डिले दे सकते हैं, या अगर संतान होती है तो संतान के प्रति काफी चिंता उस इंसान को इस केतु के द्वारा मिल सकती है। यानी बच्चे बिगड़ गए, बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, बच्चों ने पेरेंट्स का कहना नहीं माना, ये 5वें घर के केतु के खराब होने की निशानियां हैं। 5वें घर का केतु जब और खराब होता है ना, तो ये उस इंसान के जो लव रिलेशंस हैं उनको कभी भी शादी तक नहीं जाने देता, या उस इंसान के जो संबंध है बनते बिगड़ते रहते हैं, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ। 5वें घर का केतु एजुकेशन को भी अगर खराब हो जाए तो एजुकेशन को कंप्लीट नहीं होने देता है। लेकिन केतु क्योंकि गहराई का कारक है, तो इसलिए उस इंसान की जो एजुकेशन है ना, नॉर्मली देखा जाता है रिसर्च फील्ड जो है उन लोगों के लिए काफी अच्छे रहते हैं। 5वें घर के केतु वालों के लिए किसी भी चीज को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना, बहुत गहराई से जाना, किसी भी तरह का अन्वेषण करना, रिसर्च करना, ये उनके करियर में अगर जुड़ जाए तो ये लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। ऊपरी स्टडी या बिल्कुल एकेडमिक्स जो है ना, इन लोगों को बहुत ज्यादा सूट नहीं करते हैं। 5वें घर के केतु में एक जो चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है ना, वो होती है इनका एक बिल्कुल ही अलग स्वभाव का होना। ये लोग जो है बाकी जो दुनिया करती है, ये उससे कुछ हटके करना चाहते हैं, और अगर ये कुछ हटके करने को अपना करियर बनाएं तो फिर ये जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। नॉर्मली ये केतु खराब होना घर में कुछ चीजों के थ्रू अपनी निशानियां देते हैं। एक बहुत फनी निशानी है कि इनके घर में जो तवा होता है ना, तवा, उसका जो हैंडल है अगर टूटा हुआ हो, केतु 5वें घर का हो, तो आप समझ जाइएगा अब ये केतु जो है अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। यानी 5वें घर के केतु हो तो आपको अपने घर का जो तवा है ना, उसका हैंडल कभी टूटने नहीं देना चाहिए। टूट जाए तो तवे को तुरंत चेंज करवा लीजिए। ये इसका लॉजिक जो है ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये चीज हमेशा काम करती है। इसके अलावा 5वें घर के केतु वालों के ये भी देखा गया है कि अगर आस पड़ोस में
कोई खाली या बंजर जगह हो या आस पड़ोस में कोई हॉस्पिटल हो, तो फिर ये जो केतु है ये कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आस पड़ोस जो है नॉर्मल हो, तो फिर ये केतु जो है उस इंसान की गुडविल ब्रांडिंग बनाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। संतान पक्ष की अगर बात करें, अगर किसी के संतान नहीं हो रही है और उसके केतु 5वें घर में है, तो उसको सबसे पहले अपने जुपिटर को सही करना होगा। यानी उस इंसान को अपनी नाभि पे और मस्तक पे केसर का तिलक लगाना होगा। इससे जुपिटर सही होंगे, और जुपिटर जब सही होते हैं ना, तो केतु का जो भी बिहेवियर रहता है वो हमेशा फेवर में ही रहता है। 5वें घर के केतु के बारे में यह भी कहा गया है कि मंगल की और चंद्रमा की चीजें जो हैं अगर मंदिर में चढ़ाई जाएं, तो ये जो केतु हैं उस इंसान की फेवर करना शुरू कर देते हैं। चंद्र की चीजें जैसे चावल या दूध, और मंगल की चीजें इवन शहद या कोई भी मीठी चीज मंगल की चीज, इसको रूटीन में अगर हम मंदिर में देते रहें, तो 5वें घर के केतु जो हैं हमेशा उस इंसान की फेवर करते हुए देखे गए हैं। यहाँ पे एक और चीज देखी गई है कि केतु यात्रा के भी कारक हैं। यानी कोई भी इंसान अपना घर छोड़ के कहीं पे भी यात्रा करता है तो वो केतु के कारण होती है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं ना, 5वें घर के केतु वालों के लिए देखा गया है कि नॉर्मली उनकी विदेश यात्रा में कभी ना कभी विघ्न जरूर आते हैं। ये तब होता है जब केतु खराब बिहेवियर कर रहे हों। आप विदेश जाना चाहते हैं और 5वें घर में केतु हैं और आपकी विदेश यात्रा में विघ्न आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही सटीक हल होता है, रोज सूरज को अर्घ्य देना। यानी सूर्योदय के टाइम पे उठ के सूर्य को अगर जल चढ़ाया जाए, तो इससे ये केतु जो है इसका बिहेवियर एकदम से सही हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ये काम केवल हमने बिल्कुल उस समय पे करना है जब सूर्य उदय हो रहे हों। सूरज उदय होने के 1-1.5 घंटा बाद ये काम नहीं करना है। सूर्योदय के समय पे सूरज को अर्घ्य देना है नहा के, और फिर देखिएगा कि किस तरह से विदेश यात्रा के आपके जो भी सपना है वो पूरा होता है। 5वें घर के केतु जब सेहत को खराब करते हैं ना, तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन दे सकते हैं। ये केतु जो है पेट के रोग या लोअर एब्डोमेन के रोग दे सकते हैं। कई बार 5वें घर के केतु में इंसान को जल्दी डायबिटीज होती हुई भी देखी गई है, लेकिन इसके लिए फैमिली का डायबिटीज की हिस्ट्री होना जरूरी होता है। इवन ये केतु कई बार देखा गया है कि घर में किसी सीनियर मेंबर को या खुद को सांस की बीमारी या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। ये केतु अगर खराब कर रहे हों, तो इसका सबसे सटीक उपाय होता है कुत्तों की सेवा करना या घर में कुत्ते को पाल लेना। स्पेशली काला कुत्ता पालेंगे तो ये इस केतु के लिए एक बहुत ही सटीक, बहुत ही बढ़िया उपाय रहता है। इसके अलावा अपने कुल गुरु की सेवा करिए, या मंदिर में जाके आप बृहस्पति की चीज़ें जो हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं इस केतु की शांति के लिए। तो दोस्तों ये था 5वें घर का केतु का आपके जीवन पे प्रभाव, और अगर वो दिक्कतें दे रहे हैं तो इन दिक्कतों को किन उपायों से सही किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।